नमस्कार बच्चों, आज के सोशल साइंस का जो पेपर था उसके सॉल्यूशन में आपको बताने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में कि औसत आय को राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है। एवरेज इनकम इज़ ऑल्सो कॉल्ड नेशनल इनकम। ये फॉल्स है, उसे पर कैपिटल इनकम बोला जाता है। सेकंड वाला ट्रू होगा। क्लॉथ मर्चेंट जो थे इंग्लैंड के, वो जो है वूल और स्टेपलर को जो है कैरीड करते थे स्पिनर्स से। ठीक है। अगला है ब्राज़ील शहर में पहली रियो डी जेनेरियो की समिट हुई थी। बिल्कुल सत्य, ट्रू। चौथा, जुडिशरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कानून को इम्प्लीमेंटेशन में, ये भी ट्रू। गुस्सिप मेज़ेनी फ्रेंच रिवोल्यूशनरी थे? नहीं, ये थे इटली के रिवोल्यूशनरी, तो ये हो जाएगा फॉल्स। बेल्जियम में 2% नहीं 1% जर्मन स्पीकर थे, तो ये हो जाएगा फॉल्स। तो पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू, तीसरा ट्रू, चौथा ट्रू और पाँचवा छठा फॉल्स। मैच द कॉलम में अगर आ जाए तो पहला महानदी बेसिन पे बना है आपका हीराकुंड प्रोजेक्ट। वंदे मातरम आपकी लिखी थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो। गवर्नमेंट कंट्री ऑथराइज इट करेंसी। इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल भारत की बेंगलुरु। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था आपका 1878 में। वन वर्ड की अगर अपन बात करें तो सरकार का कौन सा रूप बेहतर है, वो है डेमोक्रेटिक। दूसरा उन्होंने पूछा है कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल कौन सा है, वो है अटल टनल। कौन सी जो है प्रतिरक्षा और विदेशी मामले यानी कि फॉरेन अफेयर और आपका डिफेंस कौन सी लिस्ट में आते हैं, यूनियन लिस्ट में। वियना कांग्रेस जो 1815 की मीटिंग हुई थी वो किसने होस्ट करी थी, ड्यूक मेटरनिक ने। 1857 की क्रांति मध्य प्रदेश के प्रमुख केंद्र के नाम लिखने थे, वो थे आपके ग्वालियर, जबलपुर, मऊ। इसमें ग्वालियर और जबलपुर दो मेन इलाके थे। और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करती है, उसका नाम है UNDP। चूज़ द करेक्ट आंसर में आगे बढ़े तो खाजा नायक का जो वर्शिप करने जाते थे सुबह, वो जाते थे नदी किनारे, तो टू द रिवर बैंक इसका सही ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जापान की सबसे पुरानी 1868 ईस्वी में छपी पुस्तक का नाम था डायमंड सूत्र। भारत का पहला राज्य जिसने छत पर वर्षा जल संचयन संरचना अनिवार्य कर दी थी, वो था आपका तमिलनाडु। फर्स्ट स्टेट टू रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तमिलनाडु। Which one of the following activity belong to primary sector, that is fishery. Manufacturing belong to secondary, और थर्ड वाला ऑप्शन भी सेकेंडरी में आएगा और फोर्थ वाला भी सेकेंडरी में। फर्स्ट वाला आंसर सही है फिशरीज सॉरी। पांचवा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किया गया निवेश कहलाता है विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगला है लैंगिक विभाजन का अभिप्राय होता है यानी कि जेंडर डिवीजन का मतलब होता है ऑप्शन बी, अनइक्वल रोल्स एंड असाइंड बाय द सोसाइटी टू द मेन एंड वेमेन। आगे अगर अपन बात करें फिलिंग द ब्लैंक्स की तो काफ़ी इजी फिलिंग द ब्लैंक्स थे। इसमें पूछा गया था इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है, वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कांडला पोर्ट को एक और किस नाम से जाना जाता है, वो भी है दीनदयाल पोर्ट। मेजोरिटी ऑफ द क्रेडिट नीड ऑफ द पुअर हाउस होल्ड आर मेड फ्रॉम, भाई निर्धन परिवारों को ऋण अधिकांश ज़रूरतें कौन से स्रोत से पूरी होती है, इनफॉर्मल सेक्टर से। वन ऑफ द ओल्डेस्ट मीट मार्केट था जो स्मिथ फील्ड में जगह पे सिचुएटेड था लंदन में। नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये 2023 में पास हुआ था, ये आपको NCERT में शायद ही देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है विनोबा भावे जो एक भूदान ग्रामदान करके योजना शुरू की थी, उसको जो नाम दिया गया था वो दिया था ब्लडलेस रिवॉल्यूशन। बाकी अगर मैं मैप पे आऊँ, मैप की बात करूँ तो आपका मारमगांव पोस्ट था गोवा में कोस्ट, और सिंगरौली MP दिल्ली जो अपनी इंडिया कैपिटल है, बालाघाट MP में आता है। सेकंड और के में अगर जाए तो मुंबई हाई है महाराष्ट्र में, तूतीकोरिन है तमिलनाडु में, कोरबा छत्तीसगढ़ में, नरोरा UP में। आई होप आपको सभी के सॉल्यूशन मिल गए होंगे। थैंक यू सो मच।